आपने कभी सोचा है कि जिस पासवर्ड को आप अपनी सबसे बड़ी ताकत समझते हैं वो ही एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाएगा। ज़रा तसव्वुर करें, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है, आप अपने घर में आराम से बैठे हुए हैं कि अचानक एक लेटर आता है जी, उससे आपको पता चलता है कि जी आपकी जो यूके की सिटीज़नशिप है वो बिल्कुल ख़त्म कर दी गई है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि यूके जैसे मुल्क जिसे दुनिया इंसाफ की मिसाल कहती है, वहाँ एक कमेटी ने ना हज़ारों पासपोर्ट एक साथ कैंसिल करने का इरादा कर लिया है। ये खबर सुनते ही ना इंसान की कदमों तले से ज़मीन खिसक जाती है। आखिर हुकूमत ने इतना बड़ा और गैर मुतवक्का कदम क्यों उठाया है और अगला नंबर किस कमेटी का आने वाला है? ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि एक ऐसा धचका है जिसने लाखों लोगों को खौफ और सदमे में डाल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप लोग सब खैरियत से हैं? यूके की पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी ने ना एक ऐसी खौफनाक दहला देने वाली रिपोर्ट सामने की है जिसने ना पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है। यूके मीडिया पर सिर्फ एक ही तूफ़ान बरपा है। यूके अब दुनिया का वो मुल्क बन चुका है जो सबसे ज़्यादा अपनी ही अवाम से ना उनकी जो सिटीज़नशिप है ना छीन रहा है। ज़रा सोचें, वो पासपोर्ट जो कभी इज़्ज़त, तहफ़्फ़ुज़ और ताकत की अलामत समझा जाता था, आज हज़ारों ख़ानदानों के लिए ना सबसे बड़ी सज़ा और खौफ की अलामत बन चुका है। आखिर यूके ने इतना ज़ालमाना कदम क्यों उठाया है और अगला वार किस मासूम कमेटी पर होने वाला है? ये हकीकत जान करना शायद आपके कदमों तले ना वाकई ज़मीन खिसक जाए। तो जी ज़रा गौर करें, यूके दुनिया का पहला मुल्क वो बन चुका है जो अपने ही शहरियों से ना ज़बरदस्ती पासपोर्ट छीन रहा है। शहरियत की हकूक़ छीन करना इनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ज़रा सोचें, वो लोग जो बरसों से यूके में ना अपना घर समझते थे, अचानक अजनबी बना दिया जा रहा है उनको। आखिर ये कैसा मुल्क है जो अपनी ही अवाम को डिपोर्ट कर रहा है? अगला नंबर किसका है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जब ये रिपोर्ट सामने आई ना, सब के होश उड़ गए। सबसे बड़ी हकीकत ये निकली कि जो 100% मुतासरा लोग हैं ना, उनके पास डुअल नेशनैलिटी थी। इससे भी ज़्यादा दहला देने वाली बात ये थी कि उनमें 90% मुसलमान हैं जिन पर पुराने इल्ज़ामात की ना मोहर लगा के उनकी ज़िंदगियों को ना अजीरन बनाया जा रहा है। और सबसे ज़ालमाना पहलू ये है कि उन तमाम फ़ैसलों में इंसाफ का नामो निशान कहीं नहीं मिला। सोचे ज़रा, अगर आज ये सब इनके साथ हो रहा है तो कल किसके साथ होने वाला है? अब जब ये आवाज़ें पूरी शिद्दत के साथ बुलंद हुईं तो हुकूमत पर कड़ी तनकीद का तूफ़ान टूट पड़ा है। हर तरफ ना एक ही सवाल गूंज रहा है कि आखिर ये सब किस बेस पर हो रहा है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने वो दहला देने वाली पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट बताती चलूँ जो पूरे मामले की जड़ है। इस रिपोर्ट में ऐसी खौफनाक हकीकतें लिखी हुई हैं कि सुन करना आपके होश उड़ जाएंगे। इस रिपोर्ट में ऐसी चौंका देने वाले अदाद शुमार सामने आए हैं कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सालाना बेस पर कितने लोगों से ना पासपोर्ट छीना गया और सबसे ज़्यादा निशाना आखिर साउथ एशियन कम्युनिटी ही क्यों बनी है? इसमें ना बंगाली लोग भी हैं, पाकिस्तानी हैं, भारतीय हैं, अफ़गानी हैं और शामी। आखिर सिर्फ ये लोग क्यों टारगेट हो रहे हैं? तो सबसे पहले मैं आपको सामने वो खौफनाक फ़िगर बताती चलूँ जिसने पूरे यूके में ना हलचल मचा दी है। यही वो नंबर है जिससे पता चलता है किस तरह हज़ारों लोगों को ना ब्रिटिश पासपोर्ट से ना महरूम करके अचानक उनको ना डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन असल झटका तो तब आएगा जब आप सुनेंगे कि आगे क्या होने वाला है। और ऐसा चार्ट दिखाया गया है जिसकी हेडिंग ही चौंका देने वाली है, डेफिनेशन ऑफ सिटीज़नशिप फॉर पब्लिक गुड। और इसी बहाने हज़ारों लोगों से ना सिटीज़नशिप छीन ली गई है। अगर आप 2010 से देखें तो सालाना सिर्फ 10 से 15 पासपोर्ट कैंसिल किए गए हैं। लेकिन 2013 आते ही ना ये तूफ़ान शुरू हुआ है और जी 2017 में तो सूरत हाल बिल्कुल धमाके की तरह ना फट गई। एक ही साल में 100 से ज़ायद शहरियों से ब्रिटिश पासपोर्ट छीन लिया गया। इसके बाद कभी कमी हुई, कभी इजाफा हुआ, लेकिन हर साल ये खौफ जिंदा रहा कि अगले निशाना कौन होगा। और सबसे चौंका देने वाली हकीकत ये है कि 2023 में भी ये सिलसिला रुका नहीं बल्कि मासूम लोग फिर अपनी शहरियत से ना महरूम कर दिए गए। अब जब पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट सामने आई तो उसने ना पूरे सिस्टम पर ना बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला एतराज़ यही किया है जी, होम ऑफिस से बार बार पूछा जा रहा है कि असल में कितने लोगों से ना उनकी शहरियत छीनी गई है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि होम ऑफिस ने कभी मुकम्मल तादाद बताई ही नहीं।
और दूसरा सबसे बड़ा झटका ये है कि उन्होंने अपनी हर कार्रवाई को जवाब सिर्फ 2 अल्फाज में छुपा दिया, पब्लिक इंटरेस्ट और सिक्योरिटी। आखिर ये पब्लिक इंटरेस्ट है क्या, और क्या वाकई सिक्योरिटी के नाम पे लोगों की ज़िंदगियां उजाड़ना एक इंसाफ है? रिपोर्ट में ऐसा इंकशाफ सामने आया है कि 2017 से 2023 तक यूके ने सीरिया में एक खुफिया और ख़तरनाक मुहिम चलाई, यहाँ तक कि कई NGO और ब्लैक लिस्ट में कर दी गई, और इनसे जो भी शामिल थे वो ड्यूल ब्रिटिश शहरी की सिटीज़नशिप उनसे वापस ले ली, इन्हें यानी मुल्क से डिपोर्ट कर दिया। सोचें, वो लोग जो अपनी ज़िंदगी और मुल्क के लिए काम कर रहे थे, अचानक एक झटके में उनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब अगर हम 2025 की बात करें तो यूके की सीरिया के साथ पॉलिसी मुकम्मल तौर पर बदल चुकी है। पहले सालों में जिन तंजीमों को ब्लैक लिस्ट किया गया था, आज उन्हीं को यूके सपोर्ट कर रहा है। हुकूमत अब वहाँ अपना सेट अप खुद लेके जा रही है, और ये तब्दीली सवालात की एक तूफान लेके आ रही है। ज़रा सोचें, ये सब इतने साल बाद अचानक क्यों? लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि जिन लोगों की नेशनैलिटी छीनी गई है वो आज भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने हर अपील फॉर्म पर जाकर अपना इंसाफ मांगा, लेकिन शहरियत अभी तक उन्हें वापस नहीं मिली। ज़रा सोचें, ये लोग क्यों सज़ा भुगत रहे हैं, अगला कदम हुकूमत का क्या होगा? अब सबसे हैरानकुन हकीकत यही है कि जितने लोगों की नेशनैलिटी वापस ली जाएगी वो डुअल नेशनल वाले हैं। ज़रा सोचें, पाकिस्तान और बांग्लादेश ऐसे ममालिक हैं जहां ब्रिटिश पासपोर्ट रखने वाले शहरी एक वक्त में अपनी मुकामी नेशनैलिटी भी रख सकते हैं, लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है जहां अगर आपने ब्रिटिश सिटीज़नशिप ली तो अपने भारतीय नेशनैलिटी को खो देना होगा। यानी कुछ लोग 2 छतों की ज़िंदगी गुजार सकते हैं और कुछ एक ही शनाख्त के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं, उनको कुर्बान करना पड़ता है, और ये सब कुछ यूके की पॉलिसी के ज़रिए हो रहा है। इसी तरह अफ़गानिस्तान के साथ भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी पेचीदा है, जहां डुअल नेशनैलिटी के मामलात में सख्त पाबंदियां हैं, जबकि चीन, जापान और दूसरे ममालिक अपनी नेशनैलिटी को फ़ोकियत देते हैं और शहरों को शहरियों को आज़ादी के साथ 2 पहलू रखने की इजाज़त नहीं देते। यानी हर मुल्क की अपनी अपनी पॉलिसी हैं, लेकिन यूके की ये राह इंतखाब सुनकर आप वाकई हैरान होकर रह जाएंगे। जब ये डेटा सामने आया तो हकीकत ने सबको चौंका दिया। सबसे पहले तो ड्यूल नेशनैलिटी होल्डर्स को बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है, और फिर सबसे धचका ये लगा कि 90% जो मुतासरा लोग हैं वो मुसलमान हैं। ज़रा सोचें, हज़ारों लोग अपनी शहरियत से महरूम हो रहे हैं और दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और अगला हदफ कौन होगा ये जानकर आप वाकई कांप उठेंगे। इस गैर मुनासिफाना रिपोर्ट की शिद्दत का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। यूके जैसे मुल्क में सबसे ज़्यादा टारगेट वो लोग हो रहे हैं जो मुसलमान हैं और ड्यूल नेशनैलिटी रखते हैं। यही वो लोग हैं जिनसे ब्रिटिश पासपोर्ट वापस लेकर उनकी ज़िंदगियाँ अजाड़ बनाई की जा रही हैं। अब माहिरीन की राय के मुताबिक आने वाले दिनों में यूके की ये पॉलिसी और भी तनाज़े पैदा कर सकती है, मसले पैदा कर सकती है। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल यूके की जो एंगेजमेंट किसी हद तक कंट्रोवर्शियल और तफ्शीशनाक हो चुकी है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि सब आगे कहाँ तक जाएगा और कौन सा हदफ सबसे पहले निशाना बनेगा। यूके ने अपनी सरजमीन पर एक तंजीम फ़लस्तीन एक्शन को बैन कर दिया है और इसको बहुत ख़तरनाक करार दिया है। और हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो लोग कल तक इसके साथ जुड़े थे वो सिर्फ इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते थे, अब वो अचानक निशाने पर है। और सवाल आगे ये आ रहा है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है या एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा है? जो जुल्म और मुज़ालिम हो रहा है उसके खिलाफ ये तंजीमें आवाज़ बुलंद करती थी। शुरू में यूके हुकूमत इनके साथ खड़ी थी, इन्हें सपोर्ट कर रही थी, लेकिन आज वही लोग अचानक निशाने पे हैं। लेकिन अब जब इस तंजीम को और ख़तरनाक करार दे दिया गया है, यानी हुकूमत की इन पर नज़र हुई, हुकूमत ने फौरी तौर पर इनके अहदेदारों को पासपोर्ट कैंसिल करने की तैयारी कर ली। जो लोग इसके साथ ज़्यादा एक्टिव रहे या अहम पोस्ट रखते थे वो सब अचानक ख़तरे में हैं। अब सोचे, एक लम्हे में सब कुछ छीन लिया गया और जी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर पलट
लुट गई जी। इस तरह रिपोर्ट से ना सबक मिलता है कि ब्रिटिश शहरी जो डुअल नेशनैलिटी रखते हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश से अब ख़तरे में हैं। अपनी एक्टिविटीज़ पर हर वक्त नज़र रखें कि ऐसा ना हो कि हुकूमत की नरमी बदल जाए और आपका पासपोर्ट अचानक छीन लिया जाए। सोचिए, एक लम्हे में सब कुछ ख़त्म हो सकता है और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल पलट जाएगी। सोचिए, अगर यूके फ़लस्तीन के साथ ताल्लुकात बढ़ाए तो आज जो लोग अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए खतरे में हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह हो सकता है। ये पासपोर्ट जो आज आपके पास है, कल एक लम्हे में कैंसिल हो सकता है और कभी वापस नहीं आएगा। ऐसा सुन के ना आपके होश उड़ जाएंगे और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आएगा, आगे क्या होने वाला है। अपने ब्रिटिश पासपोर्ट का मुहाफिज खुद बने, क्योंकि एक लम्हे में बिना सब कुछ ख़त्म हो सकता है। अपनी एक्टिविटीज़ को एहतियात से महदूद रखें, कहीं हुकूमत की नज़र में आने से नुकसान ना हो जाए। ये हकीकत इतनी खौफनाक है कि सुनकर आपके पाँव के नीचे से ना ज़मीन निकल जाएगी और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल होगा, अगला वार कब और किस पर होगा। और दूसरा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल रही हूँ, आप लोगों को खुद रीड आउट कर सकते हैं। उसके साथ मुझे दे इजाज़त। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगी। आप लोग वॉच, लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कॉमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और दूसरा, बहुत सारे लोग जो हैं सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो छोटा सा बटन है, इसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।